वेलकम टू माई चैनल। मैं रेवती और मैं इस चैनल पे बताती हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस जर्नी को आसान बना अपनी सारी इच्छाओं को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो आज आपकी जर्नी को और आसान बनाने के लिए लेके आई हूँ अब्राहम हिक्स की एक वंडरफुल प्रोसेस जिसे कहते हैं मेंटल ग्रिड वर्क। मेंटल ग्रिड वर्क बहुत इफेक्टिव है जब आप हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, लेकिन आपके आसपास थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आप को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका इमोशन कैसा होना चाहिए टुवर्ड्स द जर्नी ऑफ द मैनिफेस्टेशन। यानी आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको किस तरह का इमोशन हमेशा बरकरार रखना होगा, ये हेल्प करता है जानने में आपका मेंटल ग्रिड वर्क प्रोसेस करना कैसे होता है। देखिए, मेंटल ग्रिड वर्क करने के लिए आपको खुद को एक ग्रिड यानी एक सरिया, जिस तरीके से घर बनती है, छत ढलाती है तो सरिये का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरीके से खुद को उस मेंटल ग्रिड के बीचों बीच है या आपकी डिजायर उस मेंटल ग्रिड के बीचों बीच है। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मेरी डिजायर है जॉब पाने की, मेरी जॉब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन से गुजर रही हूँ, नौकरी लग नहीं रही है मेरी, तो फिर मैं मेंटल ग्रिड वर्क करूँगी ताकि जो मैं इमोशन है उसको समझूं कि मैं अपनी जर्नी के नज़दीक जा रही हूँ या अपनी जर्नी से दूर जा रही हूँ। ये ग्रिड वर्क करना कैसे है? मेंटल काम है। आप चाहे तो लोग पेन एंड पेपर से भी करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ मेंटल ग्रिड वर्क करें कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अपने आप को 1 हफ्ते 2 हफ्ते का समय दे ये देखने के लिए कि आखिर आप कैसे इमोशंस चुन रहे हैं अपने मैनिफेस्टेशन को लेके, यानी जो ऑटो सजेशंस आप दे रहे हैं खुद को वो क्या है। अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं इसके बारे में कुछ बुरा भी सोच सकती हूँ, बशर्ते उसके मैं 2 हफ्ते तक सिर्फ ऐसे इमोशंस को चुनकर उस ग्रिड में डालूंगी जिससे मेरी जो ये मैनिफेस्टेशन की मकान है वो खड़ी हो जाए। तो भाई, अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो मेरा पहला ग्रिड क्या होगा? होपफुलनेस का। अब होपफुलनेस का जो इमोशन है वो किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं? आप होपफुल हो सकते हैं ये सोच के कि दुनिया में इतने सारे लोगों को नौकरी मिलती है, मुझे एक तो मिल ही जाएगी, है ना। दूसरा होपफुलनेस आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं कि मैंने पढ़ाई की है, या अगर आपने नहीं भी पढ़ाई की है तो ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं कि बिना पढ़े भी लोगों को नौकरी मिल जाती है, और जो पढ़े भी उस सब्जेक्ट या उस जॉब को लेके पढ़ाई की है अगर आपने, तो आप ये सोच सकते हो कि जब आपने पढ़ाई की है, आपके पास डिग्री है, तो आपको क्यों नहीं नौकरी मिलेगी। तो ये आपका ग्रिड किस चीज़ का, ये सवाल जगह या ऑटो सजेशंस जो आप खुद को पूरे दिन दीजिएगा तो ये आपका मेंटल ग्रिड भर रहा है होपफुलनेस का। तो अगर आप उस ग्रिड के बीचों बीच और आपके चारों तरफ समझ लीजिए वाइब्रेशनल जाल बिछा हुआ है और उस जाल के बीच में जो खाली जगह है उसको आप अपने इमोशंस से भर रहे हैं, तो अगर एक जाल के बीच की जो खाली जगह उसने आपने होपफुलनेस से भर दी। होपफुलनेस को बढ़ाने के लिए आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिसमें आपको ये प्रमाण मिलेगा कि भाई ये चीजें पॉसिबल है, बाकियों ने की है तो मैं भी कर सकती हूँ। दूसरा इमोशन सुनती है। दूसरा इमोशन ये है कि आपको जॉब क्यों चाहिए। आपको जॉब इसके लिए चाहिए कि आप सिक्योर फील करना चाह रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी की फीलिंग जो है, सिक्योरनेस जो है, वो आप दूसरे ग्रिड में भरेंगे। अब सिक्योरनेस की जो फीलिंग है, जो आप सिक्योरिटी सीख कर रहे हो उस जॉब के माध्यम से, आप किस इमोशंस को और टटोलेंगे तो सिक्योरनेस फील होगी आपको। आप खुद का ऑटो सजेशन इस तरीके से दे सकते हैं कि अगर कुछ भी नहीं हुआ यानी वर्स्ट केस सिनेरियो उस समय सोच लेने का कि कुछ भी नहीं हुआ तो ये तो कर ही सकता हूं मैं, अरे कुछ भी नहीं हुआ तो ये तो मंजिल निकल ही सकती है मेरी। तो वहां पे अगर आप इस तरीके से सोचिएगा कुछ भी नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ
सेंस ऑफ सिक्योरनेस देती है। दूसरी सिक्योरिटी आप सीख कर सकते हैं, भले जॉब से रिलेटेड नहीं, लेकिन अगर आपके ऊपर छत है, सर के ऊपर छत है, आपके पास खाने को खाना है, आपके पास पहनने को कपड़े हैं, तो उन चीजों को लेके आप सिक्योर फील कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप जॉब को लेके या फाइनेंस की चीजों को लेके इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती होगी। या तो कोई रिलेशनशिप होगा, या तो पेट होगा कोई, या तो कोई माँ बाप से इतने जुड़े होंगे, या कोई भाई बहनों से जुड़े होंगे, कोई फ्रेंड ऐसी होगी जो आपको सिक्योरिटी की फीलिंग प्रोवाइड करती होगी। तो जितना ज्यादा आप उस ग्रिड को, जरूरी नहीं है कि आप जॉब सीख कर रहे हैं तो आप सिक्योरिटी सिर्फ जॉब के ही रिलेटेड सब्जेक्ट पे भरेंगे। अगर आप उस ग्रिड को लव के भी सिक्योरिटी के नाम पे भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सिक्योरनेस की फीलिंग को बढ़ा रहे हैं और उस लव की सिक्योरिटी को लेके आपकी जॉब मिल जाती है। या फिर वाइस वर्सा, अगर आप जॉब में सिक्योर और प्यार सीख कर रहे हैं तो उस जॉब सिक्योरिटी की चीज का ग्रिड अगर आप फिल करते हैं तो कहीं ना कहीं लव अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर मैं सिक्योर हूं, मैं सेफ हूं की जो फीलिंग है वो फाइनली क्रिएट होने लगती है। तीसरा एग्जाम्पल देती हूं कि आपको जॉब क्यों चाहिए, ताकि आपको अपना पर्पस जानना। आप इस लाइफ में है, यहाँ है तो कुछ पर्पस से है, कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहे हैं, कुछ अपने लाइफ में अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आप अब अपने ग्रिड को प्रोडक्टिविटी के फीलिंग से भर सकते हैं। अब उस प्रोडक्टिविटी की फीलिंग को भरने के लिए आप मेंटल प्रोडक्टिव चीजें सोच सकते हैं और भर सकते हैं, या दिन में कई एक चीजें करके प्रोडक्टिविटी की फीलिंग बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप जॉब सीख कर रहे हैं इस वक्त और आपके पास जॉब नहीं है तो आप कुछ क्रिएटिव एंडेवर कर सकते हैं, यानी पेंटिंग या फिर ड्राइंग या फिर सिंगिंग, या फिर घड़ी क्लीन कर दिया, या फिर घर में किसी का हाथ ही बटा दिया, या फिर वॉलंटरी वर्क, यानी आप किसी के जॉब में बिना पैसे के ही उसका हेल्प करने को चले गए, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी की फीलिंग वो बढ़ाती है। और इस तरीके से आप मेंटल ग्रिड वर्क अपना तैयार करते, अपने चारों तरफ वाइब्रेशनल जाल इस तरीके से बुनते हैं, और जितनी ज्यादा उन फीलिंग्स को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे आपका ग्रिड कंप्लीट होता जाता है। और जैसे ही आपका ग्रिड कंप्लीट हो जाता है आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है। आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके ये ग्रिड वर्क कीजिए, जैसे ही आप अपने जाल को बढ़ाएंगे, यानी खुद को चारों तरफ से एक वाइब्रेशनल जाल में घिरा हुआ पाए, और उस जाल के बीच की जो खाली जगह है उसमें डिफरेंट इमोशंस को भरते जाए, और फिर उस इमोशंस को बढ़ाते जाए डिफरेंट एग्जाम्पल से। पूरे दिन ज्यादा से ज्यादा टाइम जीने की कोशिश करें, और देखेंगे जितना ज्यादा आप उस ग्रिड को भर रहे हैं, जितना ज्यादा पॉजिटिविटी, अच्छे इमोशंस, ज्यादा हायर लेवल के इमोशंस से उस ग्रिड को भर रहे हैं, और जितनी जल्दी भर पा रहे हैं उतनी जल्दी आपके पास आपकी जो भी विश है, यानी आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है जिसको लेके आप परेशान हो रहे हैं वो पूरी हो जाएगी। हैप्पीनेस के लिए ये बहुत काम करती है, यानी अगर आप कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ खुश रहना है, आपको बस यही आपकी ये है कि मैं पूरे दिन खुश रहना चाहती हूँ या ज्यादा से ज्यादा टाइम खुश रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मेंटल ग्रिड वर्क करके देखिए, आपको खुश होने के लिए एफर्ट लेना बंद हो जाएगा। आप बस उस ग्रिड को फिल करेंगे हर एक सब्जेक्ट को लेके। एक इंस्टाग्राम पे बहुत अमेजिंग सी कविता वायरल हुई हुई है जो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहूंगी। मेरी नहीं है, मैंने किसी की सुनी थी, मैं चाही भी पूरी शेयर करना बट वो शेयर हो नहीं पाई। तो भाई मुस्कुराओ, अगर हार भी गए हो तो भी मुस्कुराओ, क्या पता उस जीत की जरूरत किसी और को ज्यादा थी। तो भाई ये ग्रिड वर्क कीजिए अगर आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो पूरे दिन इस ग्रिड को भरे ऐसे ऐसे इमोशंस से जो आपको और ज्यादा खुश रखने में काम आए। ऐसे ऐसे सवालों के जवाब ऑटो सजेशन के रूप में खुद को दे जिससे आपको खुश रहने में एफर्ट नहीं लगे। और फिर देखिए जैसे ही वो ग्रिड भर जाएगा सारे खुश होने वाले इजी एंड एफर्टलेस इमोशंस से, आप देखेंगे कि आपकी चीजें बड़ी आसानी से आपकी लाइफ में आ रही है। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।